अब हम कुछ बात करते हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की, जिन्होंने अवामी अंदाज अपनाकर सबको हैरान कर दिया है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो हैं वो मैदान में निकल आए हैं। उन्होंने लोगों के मसाइल पूछे हैं, गलियों का विज़िट किया है, और ये पहली बार ही शायद उन्होंने ये तरीका अपनाया है। उन्होंने जो है कराची में जो है बाहर निकले हैं और जमशेद टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, लोगों से सूरत हाल दरियाफ़्त किया है। बिलावल भुट्टो ने किडनी हिल पार्क में पौधा भी लगाया, एम्प्रेस मार्केट जाकर ख़रीदारी भी की, उसके बाद मीडिया से भी उन्होंने बातचीत किया। बिल्कुल, और उन्होंने कहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से बात करते हुए भी उन्होंने कुछ बोला। उन्होंने कहा कि पीडीएम को वेलकम कहेंगे और आवाम से कहेंगे कि उनके जो यहाँ पर होने वाले इज्तिमात हैं या जो उनके जलसे हैं उनको कामयाब बनाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जी कि हमारी जमात हुकूमत को टफ टाइम देने की ख्वाहिशमंद है और पीडीएम को कराची में हम लोग वेलकम करने जा रहे हैं, जलसे हों ज़रूर करें, इनको कामयाब बनाएं। उन्होंने क्या कहा आपको वो सुना। इमरान खान की पॉलिसीज़ की वजह से तारीखी बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई वैसा ही चल रहा है। जिनके पास रोज़गार मौजूद था उनसे भी रोज़गार छीनने की कोशिश की जा रही है। वो जो सियासत कर रही हैं या जो सियासत अपना रही हैं कराची शहर के लिए, वो ये है कि ना वो खुद करने को तैयार है और ना वो किसी और को करने की इजाज़त दे रहे हैं। पीडीएम ने ये सोचा कि वो सियासी गर्मी करे और एक जलसा रखे तो उनका हक है, वेलकम भी करते हैं, लोगों को भी कहते हैं कि मदद करे उनको और पीडीएम का जलसा को कामयाब करवाए। जैसे ही हमारा सेंसस का इशू और हमारा लोकल बॉडीज़ का लेजिस्लेशन हो जाती है तो फिर हम लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए तैयार है। ठीक है जी, बिलावल साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है। साथ ही वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ है, जिसमें उन्होंने वज़रा को अब हिदायत कर दी है कि वो अपने महकमों के तरक्याती कामों को तरजीही बुनियादों पर। बिल्कुल ऐसा ही है। और सिंध हुकूमत के तर्जुमानों को उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर जो है वो नज़रसानी भी करें कि किस तरीके से काम हो रहे हैं और किस तरीके से काम होने चाहिए। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात को मरदमशुमारी से मशरूत कर दिया है एक बार फिर, और कहा है कि दुरुस्त मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात जो हैं वो करवाने के लिए तैयार हैं। अब ये सारी सिचुएशन है सिंध के अंदर। बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर सिंध इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिंध काबीना के इजलास में अहम फैसले क्या किए गए, एक तो मैं ये बता दीजिएगा, और वज़ीर आला साहब ने जो तरक्याती कामों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की है, कौन कौन से तरक्याती काम है और क्या तरजीहात होंगी? देखिए जी, ये जो आज कैबिनेट मीटिंग हुई और उसमें मतलब जो सबसे पहला आइटम जो नया ट्रेंड रखा है सीएम सिंध ने, वो ये है कि डेवलपमेंट पोर्टफोलियो में डिस्कशन करते हैं डिपार्टमेंट वाले, और उनके कोई इश्यूज होते हैं तो पीएनडी के लोग भी होते हैं, सीएम साहब खुद भी होते हैं, फाइनेंस के लोग, चीफ सेक्रेटरी सब होते हैं। तो अगर कोई मसला होता है तो फौरी तौर पर वो मसला भी हल कर दिया जाता है। तो उसमें जो भी प्रोजेक्ट्स हैं सिंध के, जो भी एनर्जी के हवाले से डिस्कस हुआ, इरिगेशन के हवाले से हुआ, तो इस तरह मुख्तलिफ 4-5 डिपार्टमेंट का हर अल्टरनेट कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस होता है। एनर्जी के हवाले से तो मैंने उनको बताया, तो गैसिफिकेशन का या जो बिजली के हैं मसले उनका बताया, क्योंकि हमारे मोस्टली जो केसेस हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक रखते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रही और सिंध के मसाइल को, सिंध के इशूज को, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को वो रोका जाता है। तो उसके बारे में ब्रीफ किया। असद उमर साहब ने एक मीटिंग की थी काबीना के जो कैबिनेट कमेटी है ऑन एनर्जी, तो उसमें फिर मैंने वो बताया कि जी हमारे सिंध के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको रोका गया है, जैसे कि घर का है ब्लॉक 6 ओरेकल वाला, उसको परमिशन नहीं दी जा रही। इस तरह फिर हमारे विंड के प्रोजेक्ट्स हैं 5, उनको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, हालांकि उनका नेपरा ने टैरिफ भी दे दिया। इस तरह मतलब जो ARE पॉलिसी बनी थी रिन्यूएबल एनर्जी की, तो उसमें हाइड्रो के केसेस दिया गया, हालांकि पॉलिसी में हाइड्रो नहीं है। इस तरह बहुत से इशूज थे। अच्छा, सिंध में एक बड़ा मसला लोड शेडिंग का भी है, इसकी क्या वजूहात हैं? और फिर ये भी बताइएगा कि वफाक और सिंध हुकूमत के जो दरमियान एक अच्छा वर्किंग रिलेशन है वो क्यों नहीं बन पा रहा, क्यों एक खींचातानी चल रही है? 18 घंटे की लोड शेडिंग है पूरे सूबे में, और मतलब हमारे शहर, हमारे देहात बंद है बिजली से। और मतलब एक तो वहाँ जब तक एस्को और सेप्को वाले करप्शन नहीं करते, एस्को और सेप्को वाले इसमें मुलविस नहीं होते, तो ये कोई भी चीज बिजली की चोरी नहीं कर सकता। ये खुद मुलविस होते हैं और फिर सजा जहाँ आम लोगों को दी जाती है। हकीकत में ये तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो सिंध दुश्मन हुकूमत है। यहाँ सिंधियों के साथ, सिंध में रहने वालों के साथ
मतलब एक ऐसा रवैया है कि जो मतलब हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि एक फेडरल गवर्नमेंट, एक हुकूमत जो कि मरकज में हो, वो सूबे से इस तरह की दुश्मनी कर सकती है। आप पानी का इशू देख लें, पानी मतलब हमारी फसल यहाँ तबाह हो गए, हमारे जो टेल एंड पे थे वो लोग मतलब इस वक्त भूखे और एहतजाज में है, रोडों पर है, मतलब बेचारे हमारे काश्तकार, हारी, छोटे जमींदार। चाहे बिजली का मसला हो तो 18 घंटे की बिजली बंद है और लोग वो तड़प रहे हैं गर्मी से, और 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में मतलब लोग रहते हैं यहाँ। और यहाँ अगर आप देख लें गैस का मसला, तो सिंध सबसे ज्यादा गैस पैदा करता है। आइन भी कहता है कि जहाँ से निकले गैस सबसे पहला हक उनका है, वो उनको नहीं दी जाती। फाइनेंशियल NFC अवार्ड है तो उसमें पैसे रोके जाते हैं, कई 100 अरब रोक दिए जाते हैं। तो मतलब एक मसला नहीं है, मसलों की भरमार है, जिसमें मतलब अभी लोगों को नौकरियों से निकालने का सिलसिला भी जारी है। अफसरों के साथ नाइंसाफी है, सिंध के अफसरों के साथ वो अलग से हो रहा है। तो मतलब कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें मतलब सिंध के साथ ज्यादती ना हो। और महंगाई इतनी है, उस पर तो वो अपनी तवज्जो दे नहीं पा रहे, उस पर कंट्रोल कर नहीं पा रहे। 4 मिनिस्टर एनर्जी के चेंज हुए, 3 मिनिस्टर फाइनेंस के चेंज हुए, मतलब उनकी पॉलिसियां देखें आप तो मतलब एक टोटली फेल्यूर गवर्नमेंट है। और वो मतलब तवज्जो उठाने के लिए और चीजें इस तरह कर रही है, क्योंकि आवाज जो सिंध से उठ रही है उनके खिलाफ और जो मसाइल को उजागर करने के लिए, तो उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे तमाम के तमाम इशूज जो है वो पेंडिंग है। अच्छा ठीक है शेख साहब, जरा यहाँ पर ये भी बताइएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बार फिर से जो है PDM की जो दोबारा सियासी सरगर्मियाँ उनको खुशाइंद कहा है, और अचानक ऐसा क्या हो गया है कि सारे मामलात फिर से आप वापस लाना चाह रहे हैं? अलग ऐसा रहा है कि मैसेजेस भेजने की कोशिश की जा रही है कोई ऐसे बयानात के जरिए कि हम दोबारा PDM में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन आप लोग ही कहते थे कि तो ज़ाती मफाद के लिए काम कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ कुछ वाज़े तौर पर और ये हकीकी तौर पर करना नहीं चाहते हैं। खासतौर पर नून लीग तो हुकूमत गिराना ही नहीं चाहती। देखिए जी, सियासत में कोई चीज भी मतलब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकती। सियासत तो एक वो चीज है जिसपे आप ओपनली डायलॉग भी कर सकते हैं, अपने फैसले भी बदल सकते हैं। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं PDM में, ये लाजमी है, चेयरमैन साहब को पता होगा, उन्होंने अगर कहा है इस तरह की बात, और वो पार्टी का फैसला होगा जो भी होगा। अगर शामिल होना होगा तो हो जाएंगे, लेकिन पार्टी के फैसले के बाद, चेयरमैन के फैसले के बाद। तो सियासत में कोई चीज भी मतलब उसको आप नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकती या ये हो सकती है। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स नाम है डायलॉग का, पॉलिटिक्स नाम है डिस्कशंस का, पॉलिटिक्स नाम है मतलब सूरत हाल ग्राउंड रियलिटी देख के फैसला करने का। तो हो भी सकता है, कोई वो नहीं है, लेकिन ये फैसला पार्टी करेगी, पार्टी की जो हमारी क़यादत है वो। अब जबकि इंतखाबात में सिर्फ 2 साल बाकी रह गए हैं, तो फिर PDM के प्लेटफॉर्म से दोबारा से जलसे जुलूसों का होना, क्या आप समझते हैं कि जमहूरियत को दोबारा से डीरेल करने की कोशिश भी हो सकती है? देखिए जी, अब PDM तो एक अपोजिशन पार्टियों का इत्तेहाद है, वो मतलब लाजमी है गवर्नमेंट को गिराने की जरूर बात करेंगे, कोशिश करेंगे, और वो जो चीजें हकायक हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। तो मतलब मैं कह नहीं सकता कि इस वक्त क्या उनका एजेंडा, क्योंकि हम उसमें नहीं है, हमारी पार्टी उसमें नहीं है। तो मतलब लेकिन अपोजिशन का काम तो यही है कि मतलब जो भी चीज हो, जो भी ज्यादती लोगों के साथ हो, महंगाई हो, लॉ एंड ऑर्डर के मसले हो, तो वो मतलब उजागर करें, उस पर बात करें और तवज्जो गवर्नमेंट की तरफ दिलाएं। तो हमारी पार्टी भी वही शेख साहब, आपको उनके मंशूर का नहीं पता, मौक़िफ़ का नहीं पता, और आपके चेयरमैन साहब जो हैं वो उनको वेलकम कर रहे हैं कि आके सिंध में जलसे जुलूस करें। खैर, मुतनाज़ा मरदमशुमारी के हवाले से हमें बता दीजिएगा पीपल्स पार्टी के अब एतराज़ात क्या हैं? जिस तरह से मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी बात की है, मशरूत कर दिया है कि तब ही जो है बल्दियाती इंतखाबात होंगे जबकि दुरुस्त मरदमशुमारी होगी। देखिए जी, हमने तो कहा था कि कुछ ब्लॉक्स में दोबारा कराई जाए मरदमशुमारी, क्योंकि हमें एतराज़ात हैं और हमें मतलब पूरे खदशात हैं कि वो सही नहीं हुई, और अब आबादियाँ जो हैं हमारे शहरों की, इलाकों की उन्होंने सही नहीं की। तो मतलब उसको CCI में नहीं माना गया। तो हम अपने जॉइंट पार्लियामेंट में आइन के मुताबिक वहाँ हमने अप्लाई किया है कि इसका फैसला फिर जॉइंट पार्लियामेंट की सिटिंग वो फैसला करेगी, जो कि हमारा आइनी हक है। तो वहाँ गए, जब वहाँ से फैसला होकर आएगा तो उसके बाद फिर आईनी इस्लाहात और जो भी चीजें हैं मरदमशुमारी के हवाले से फैसले होंगे। लेकिन हमारे एतराज़ात अपनी जगह पे मौजूद हैं, बल्कि हम नहीं, और कुछ पार्टियां और भी हैं जो इस पे एतराज़ कर रही हैं और मतलब इसको नताइज को तस्लीम नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि वो अजाला होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पॉपुलेशन इलेक्शन के लिए काम नहीं आते, ये वसाइल की तकसीम में, ठीक है,
और हर उस चीज में जहाँ भी आवाम का कोई मसला होता है तो वो उसमें आबादी के हिसाब से ही वो चीजें तय होती हैं। तो मतलब इसलिए भी जरूरी है। तो हम यही चाहते हैं कि पहले उसका फैसला हो जाए, सही मरदमशुमारी हो जाए, उसके बाद फिर जो भी इलेक्शन के लिए तो हर वक्त पॉलिटिकल पार्टी तैयार रहती है। अब हम तो इलेक्शन जब भी होंगे अभी 2 साल पड़े हैं। बिल्कुल ठीक है इम्तियाज शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं। मौक़िफ़ क्या है पीडीएम के मामले के ऊपर, और जो इजलास हुआ वज़ीर आला सिंध की ज़र सदारत, उस हवाले से उन्होंने जो कहा वो भी आपने मुलाहिज़ा किया। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुश्किलात के सामने हथियार डालने वाले ज़माने की धूल में खो जाते हैं, और जो लोग इन मुश्किलात को ठोकर मारते हुए आगे निकलते हैं, वही मिसाइल को ठोकर मारते हैं या मुश्किलात से निकल कर आगे बढ़ते हैं, वही लोग अपनी पहचान बना पाते हैं, या वही लोग जो है वो ज़िंदा रह पाते हैं, सामने आ पाते हैं। और ऐसी ही एक बाहिम्मत जो हमारे साथ खातून नहीं कहना चाहिए, इस्मा तारिक मौजूद हैं, जिन्होंने वाकई में ऐसा काम कर दिखाया कि मुल्क और कौम का भी नाम रोशन किया और साथ ही साथ अपने आप को भी स्टैंड किया है। बिल्कुल ऐसे किया, मायूसी के अंधेरे से निकलकर उम्मीद के दिए उन्होंने रोशन किया और कामयाबियां अपने दामन में समेटी हैं। 15 बरस की उम्र में वालिद को उन्होंने खो दिया अपने, और अस्मा ने डिप्रेशन से निकलकर ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ किया, इंटरनेट की ताकत का इदराक किया और महदूद वसाइल से अपना काम शुरू किया और आलमी एजाज़ अपने नाम किया। कोरोना वबा के दौरान अस्मा ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया और अपनी टीम के साथ एक ऑनलाइन क्लासरूम के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में 1000 से ज़्यादा तलबा को तरबियत भी दी है। बिल्कुल ऐसे ही, और ये है प्लेटफॉर्म स्टार्टअप ग्रैंड, जो इन्होंने अवार्ड भी जीता है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि जिस तरीके से उन्होंने छोटी सी उम्र में ये काविश की है और फिर अपने आप को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, अपने आप को एक कामयाब इंसान के तौर पर सामने लेकर आई हैं। और अप्रैल 2021 में अस्मा को ओंटारियो कनाडा की वजारत से बतौर इंस्ट्रक्टर तस्लीम किया गया, और वो बैनुल कौमी और बैनुल अक़वामी साइंस और अखबारात के लिए जो है ना 300 से ज़्यादा मज़ामीन जो हैं वो लिख चुकी हुई हैं। और उन्होंने तलबा के लिए किताब आस भी लिखी है, जिससे ज़िंदगी में जिद्दोजहद करने वालों की रहनुमाई और हौसला अफजाई का पैगाम मिलता है। छोटी उम्र में बहुत कुछ कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ा नाम बनाया। इस्मा तारिक से बात क्यों ना कर ली जाए। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इस्मा, कैसी हैं आप? और इसमें आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। आपने स्टार्टअप ग्रैंड की तरफ किस तरीके से आपने ये अवार्ड जीता, ये जो बुल अवार्ड था, और कितनी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ी, दूसरों को क्या कहेंगी? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। एक्चुअली इट वाज डिफिकल्ट, स्टार्ट मुश्किल वहाँ थी जहाँ मुझे पता नहीं था कि इसको करना कैसे है। अवेयरनेस जैसे अभी बहुत सारी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, एंड वी आर वेरी टैलेंटेड। ऑनेस्ट पाकिस्तान में उतना आपको बाहर नहीं दिखता, और दूसरा ये कि हम तैयार भी होते हैं हार्ड वर्क करने के लिए। वी आर रेडी इवन फॉर मोर देन 9 आवर्स फॉर 10 आवर्स। तो सबसे पहले जो चीज़ रियलाइज करने की है वो ये है कि मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट। हम उसको नेगेटिविटी अभी भी हमारे यहाँ ज़्यादा प्रमोट की जाती है, तो हम उसको ज़्यादा, हमारा फोकस वहीं रहता है कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हमें अब उतना ही अच्छा कंटेंट, उतना ही ज़्यादा बेहतर कंटेंट बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम पॉजिटिविटी सामने आए और हम फाइंड आउट करें। आई जस्ट वांट टू सजेस्ट, जो भी देख रहे हैं प्लीज सर्च करें आप किसी फील्ड से रिलेटेड है, आप उस फील्ड के लोगों से इंटरनेशनली ग्लोबली कनेक्ट करें। यू कैन यूज द लिंक्डइन, यू कैन यूज द फेसबुक, आप वेबसाइट के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। दे आर ऑलवेज विलिंग। तो हमें अपने पाकिस्तान की जो एक अच्छाएं हैं, जो कल्चर है, चीज़ें वो लेके जानी है, प्रमोट करनी है, और उसके लिए हमें कोलैबोरेशन करनी है, कोलैब करना है। तो हम तभी कर सकते हैं जब हम इस इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे और समझेंगे, तो हमें इसका पॉजिटिव यूज। सही है। अस्मा, हमें ये भी बताइएगा आपने आगाज़ किस तरह से किया? मतलब बड़ी मुश्किल ज़िंदगी होती है, इंसान जिस तरह से आपने बताई अपनी स्टोरी अपने वालिद साहब के हवाले से, वो आपको छोड़ गए, वो इस दुनिया से चले गए, उसके बाद वैसे तो हम यही शिकवे शिकायत करते रहते हैं कि हमें वो मौके नहीं मिले, वो सहूलियात नहीं मिली जो आम बच्चों को मिली हैं। तो आपने एक तो उस सारी सिचुएशन से किस तरह फ़ाइट की, और फिर ये आपने आगाज़ कब किया, और फिर किस तरह से तलबा आपके साथ मिलते चले गए? श्योर, एग्जैक्टली मैं भी ऐसी थी। मैं भी ये सोचती थी कि मैं एक छोटे से शहर से ताल्लुक रखती हूँ और वहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं है। मैं बहुत लड़ाई करती थी अपनी अम्मा के साथ कि हमें यहाँ से जाना है, बड़े शहर में जाए तभी रिसोर्सेज मिले, वो नहीं। अब लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अवेयरनेस
स्टडी किया थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी सी एजुकेशन ली, उसको एजुकेट किया, खाना की चीज़ें परखी कि अच्छा होती किस तरह से है। देन आई आल्सो राइट, मैंने जितने भी आर्टिकल्स लिखे हैं ये मैंने इंटरनेशनली जो न्यूज़पेपर्स थे या जो साइट्स थे उनके साथ भी ऑनलाइन कनेक्ट किया। मैंने फाइंड आउट किया कि अच्छा कौन कौन इतनी उनकी लिस्ट बाकायदा बनाई कि कौन कौन सी साइट्स हैं जो मेरी फील्ड से रिलेटेड है, कौन सी मैगजीन है जो से रिलेटेड है, एंड हाउ आई कैन कनेक्ट विद देम, हाउ आई कनेक्टेड। क्योंकि मैंने जिस तरह से मैं ऐसे 2 साल पहले जो है वो लोगों के साथ कनेक्ट किया, और वो फिर 1 साल मैंने बाकायदा इसी पे फोकस किया, मैंने अपनी राइटिंग के ऊपर फोकस किया। उन सारी चीजें, यस थिंग्स आर डिफिकल्ट, रिसोर्सेज आपको नहीं मिल रहे होते, बट नाउ विद द पावर ऑफ इंटरनेट, विद द कंप्यूटर, अगर एक लड़की एक लड़का किसी बहुत दूर के इलाके में भी है लेकिन उनके पास इंटरनेट है, दे कैन फाइंड आउट, वो अपने रूम में के भी वो काम कर सकते हैं अगर उनके पास कोई भी पोटेंशियल है, चाहे वो आर्ट हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो। इससे उन्हें जस्ट कोलैब करना है, उन्हें जस्ट फाइंड आउट करनी है कि हम जो है वो ऑनलाइन किस किस तरीके से कर सकते हैं, और इसके लिए आपको सर्च पड़ेगा। अच्छा अस्मा, आपको कनाडा की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जानिब से भी आपकी कामयाबियों को बड़ा सराहा गया है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। यस, दिस इज अनदर थिंग, ये भी मैंने ऑनलाइन ही किया था। ऑनलाइन क्योंकि हम लोग पेंडेमिक में पूरे पाकिस्तान से जैसे हम लोगों ने ऑनलाइन एक पेज बनाया था और हमने उसको शेयर करना शुरू कर दिया, एंड पीपल रियली इंटरेस्टेड, क्योंकि कोविड में कुछ भी नहीं था, तो दे रियली इंटरेस्टेड इन दी। वो एक 6 हफ्ते की लीडरशिप प्रोग्राम था जिसमें हमें 1000 से ज्यादा, हमें तो काफी लोगों की आई, लेकिन 1000 वो लोग थे जो सिलेक्ट हुए जिन्होंने एनरोल किया और जिन्होंने ट्रेनिंग ली। इसी तरह से हम लोग वो इसी तरह से ये इंटीरियर स्कूल के भी साथ जिस तरह से हुआ कि कनेक्ट with the in the pandemic online, because there are a lot of schools, there are a lot of international, even from America, from other countries, जो कि अब विलिंग हैं ऑनलाइन लोगों को लेने के लिए, जो कि विलिंग है कोलैब करने के लिए, उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने कनेक्ट किया और उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर की एंड दे रियली लाइक इट। अच्छा ठीक है अस्मा, ये तो है कि आप कोलैबोरेशन करें किसी के साथ, लेकिन वो जब आपके पास स्किल्स होंगी तो शायद आपसे कोई भी कोलैब तब करना चाह रहा होगा। स्किल्स के लिए बच्चों को क्या करना है, तलबा को क्या करना है, नौजवानों को क्या करना है? ऑनलाइन ही स्किल सीख लें या ऐसे लोग मिल जाते हैं आसपास, ऐसे इदारे मौजूद हैं जहाँ से ये स्किल सीखी जा सकती हैं? Yes, it's really important. स्किल्स के लिए देखिए, अब हम गवर्नमेंट ने भी काफी सारे प्रोग्राम लॉन्च कर दिए, चाहे उसमें हीरो स्टार कहें, चाहे उसमें नौजवान प्रोग्राम कहें, चाहे उसमें ट्विटर का कहें, वो आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रहे हैं और आपकी इर्द गिर्द भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लोगों को कुछ जगह पे आपको फंक्शनली मिल जाते हैं, बट ऑन सम प्लेस आपको फंक्शनली वो फैसिलिटी नहीं मिल सकती। यू कैन यूज यूट्यूब, आपको कुछ बहुत पता चल जाता है। आप जब अगर स्टार्ट लेना सीख लेते हैं, जब आप स्टार्ट ले लेते हैं तो यू कैन मूव ऑन, और आप उसकी बड़ा जो एक एक्सपर्ट लेवल है वो आप सीख लेते हैं। लेकिन स्टार्ट लेने के लिए अगर आप यूट्यूब को भी सहारा लें, ये वो चीजें हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं, आपको जस्ट एनरोल करना है, आपको सर्च आउट करना है और आप उन तक अप्लाई कर सकते हैं। पहली थिंग आपको सर्टेनली स्किल्स के लिए आपको सेल्फ नोन जो है ना, आपकी सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कर क्या सकते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। पहले सबसे पहले तो आप इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। मैं तमाम स्टूडेंट्स और तमाम अपने फेलो से सबसे पहले तो यही कहती हूँ, सेल्फ मोटिवेशन होनी बहुत ज़रूरी है ना। जिस तरह से अस्मा खुद को सेल्फ मोटिवेट किया और फिर आगे बढ़ी हैं, जिन हालात से आप लड़ी हैं, ये हिम्मत और ताकत होनी भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही, और ये एक्चुअली ये सेल्फ मोटिवेशन होती है, लेकिन सबसे पहले आपको पुशअप जो है ना वो इर्द गिर्द से चाहिए होता है। पुशअप अगर आपको लोग नहीं मिलते तो वो पुशअप के लिए आपकी अच्छा, आपकी किताब किस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रही है? आज के बारे में हमें कुछ बताइएगा। आज बिल्कुल वैसे ही है कि वो एक, मैं तो ये कहती हूँ, एक मुसाफिर की एक स्ट्रगल की कहानी है कि जिसमें जो बहुत सारी मुश्किलात की जर्नी में हर वक्त आप जो है ना ऊपर नहीं जा रहे होते, समटाइम आप नीचे गिर जाते हो, समटाइम आप जो है वो फेल भी हो जाते हो, बट हाउ टू यूज दिस फेलियर, हाउ टू यूज दिस रिजेक्शन, गिरते हो, आते हो, संभलते हो और फिर चल पड़ते हो। फेलियर और रिजेक्शन एक्चुअली वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमें अपने आप को रिकंसीडर करने का मौका मिलता है कि हम कर क्या रहे हैं, आर वी ऑन द राइट ट्रैक, हमें अपने गोल्स को रीसेट करने का मौका मिलता है। तो जब भी आपको कभी ये रिजेक्शन या फेलियर हो तो नेवर एवर फील कि हम में कुछ खता ही थी या हम गलत थे। हमेशा सोचने की जरूरत है कि हम जो चीज चाह रहे थे, क्या हम ट्रैक पे चल रहे हैं, क्या वो ट्रैक ठीक है, या हमें थोड़ा सा इसको चेंज, इसको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है।
बिल्कुल ठीक है अस्मा, बहुत शुक्रिया आपका। सब सफर पाकिस्तान का आप हिस्सा बने, आप बड़ा बेहतरीन काम कर रही हैं और जो आपके फ्यूचर गोल्स हैं उनके लिए भी हम आपको गुड लक कहेंगे। और बाकी नौजवान जो कुछ करना चाहते हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें, कहीं पे नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो यकीन करें ऑनलाइन आप लोग बहुत बेहतर अर्न कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं। और हम एक ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।